बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। कोई चीज नहीं है, भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया, मोकामा के सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया गया। समर्थक है और खासकर जो मतगणना एजेंट है जो मतगणना में शामिल रहेंगे, उनका दावा है कि 50,000 से अधिक वोटों से अनंत सिंह जीतेंगे। वो हालांकि जेल में है, जेडीयू के प्रत्याशी हैं, लेकिन उनके समर्थकों को उम्मीद है कि वो जीतेंगे और इसीलिए जश्न की तैयारी जो है पहले से ही पटना में उनके आवास पर की गई है। नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, पटना। तो देखिए ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि जेल का फाटक टूटेगा और शेर छूटेगा, ये वहां पर पोस्टर के जरिए जो है वो संदेश दिया गया है। तो ये मोकामा का हम हाल बता रहे हैं। मोकामा भी काफी हॉट सीट बना हुआ है। हालांकि मोकामा में कुछ जो घटनाएं सामने आई उसको लेकर भी लगातार कई सवाल उठे, लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चीजें अब जो है वो बेहतर जरूर हुई है। और चलिए हमारा गेस्ट पैनल जो मौजूद है उनके पास भी चलते हैं और उनसे किक करके जल्दी जल्दी में प्रतिक्रिया लेते हैं। थोड़ी देर पहले अमिताभ जी इस बात का चर्चा कर रहे थे कि हो सकता है कि जिस तरीके से खास करके सीमांचल की अगर बात करें तो वहां पर जो वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा हुआ है महागठबंधन के पक्ष में हो सकता है। ज्ञानेश जी आप बताइए, क्या वहां एआईएम का फैक्टर नहीं है, क्या वहां पर जनसुराज का फैक्टर नहीं है? फैक्टर तो सबका है और पिछले चुनाव में देखेंगे तो एआईएम का भी अच्छा प्रदर्शन था वहां पर। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो बिहार में जो बम्पर वोटिंग हुआ है ये बदलाव का वोट है और सरकार बदलेगी, चेहरा भी बदलेगा। ये जो एग्जिट पोल के हिसाब से देखिए तो सरकार नहीं बदल रही है, लेकिन अगर बम्पर वोटिंग के हिसाब से देखिएगा जो पैटर्न रहा है शुरू से अभी तक का वो बताता है कि इस बार बिहार में बदलाव की बयान। चलिए अभिनंदन इस रिएक्शन ले लेते हैं। अभिनंदन जी एक पैटर्न जो है देखा गया है कि ज्यादा वोटिंग हुई तब भी सरकार बदली है, कुछ बार कम अगर वोटिंग हुई है तो भी बदली है। क्या इस बार कुछ ऐसा है जैसा ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, ज्ञानेश जी सीनियर जर्नलिस्ट है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैंने देखा है ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर बम्पर वोटिंग हुई तो सरकार बदल ही जाएगी। मैंने 2005 और 2010 का इसी बिहार का उदाहरण दिया आपको कि 2005 की तुलना में 2010 में 8% ज्यादा वोट गिरे, लेकिन 143 से एनडीए 206 पे पहुंच गया। तो ये होता है। लेकिन जहां तक आप सीमांचल की बात कर रहे हैं तो सीमांचल में लगभग 80% तक वोटिंग हुई है। तो इसका मतलब तो है, और सीमांचल के वोटों को मैं मान सकता हूं कि वो सत्ता विरोध का वोट है, बिकॉज वहां पर मुस्लिम आबादी आप जानते हैं ज्यादा है। चलिए सत्ता विरोध का है जी। और अगर इतनी ज्यादा संख्या में वोटिंग हुई है तो मैं यह भी मानकर चल रहा हूँ कि ये वोट लगभग एकजुट है। ओवैसी ने वोट कुछ काटे होंगे। चलिए बिल्कुल 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 आप कह रहे हैं कि सत्ता विरोधी वहां पर वोट किया गया हो, लेकिन महागठबंधन की कुछ 10-11 सीटों की अगर बात करें जिस पर आपसी फाइट है उसको लेकर के क्या एनालाइज किया आपने? देखिए आपसी फाइट की कुछ सीटें झारखंड चुनाव में अगर देखें तो वहां भी फ्रेंडली फाइट हुई थी और उसमें फायदा महागठबंधन को मिला था उन सीटों पे। जहां तक जाने